अनित मैथमेटिक्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनित राठौर आपके अपने यूट्यूब चैनल अनित मैथमेटिक्स क्लासी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स बनाएंगे और ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है हमारी त्रिकोणमिति बहुत ही आज उंगलियों से हम सभी मान निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स हैं उसको हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हमें एंगल लिया है, एंगल है हमारा साइन। अगर हम ए की बात करें, कोस ए की बात करें, टेन ए की, कोट ए की, सेक कोसेक, तो इसमें हमें जीरो का वैल्यू पता होना चाहिए कि साइन जीरो का मान कितना हो, टेन का कितना होता है और टेन 45 जिसका भी हम निकाल पाएंगे आसानी से। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। सबसे पहले हमें एक अपना हाथ का पंजा बनाना है। इसको आप अपनी रफ कॉपी में जो है आसानी से बना सकते हैं। ये जो है हमारा एक हाथ है और इसी से आज हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स पूरी करेंगे। ये हमारी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और हमारा 60 डिग्री और हमारा 90 डिग्री। ठीक है, हमको ध्यान क्या रखना है, जो भी हम वैल्यू निकालेंगे उसको अंडर रूट ऊपर लिखना और नीचे 2 से डिवाइड करना, सब में ये करना है। ठीक है, इससे हम साइन और कोस, साइन जो हमारा होगा, साइन होगा हमारा क्लॉकवाइज और कोस होगा हमारा एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है बेटा, साइन हमको लेके चलना है क्लॉकवाइज, यानी हमें जो है साइन घड़ी की दिशा में घूमना है। घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे घूमना है साइन में। ठीक है, साइन में घूमना है हमको ऐसे, और जो है हमारा कोस में घूमना है हमको घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी घड़ी ऐसे घूमनी। ठीक है, अगर हम साइन की बात करें तो साइन में कैसे घूमेंगे, साइन में हमको चलना है ऐसे, घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे घूमते जाना है। ठीक है, अगर हम साइन की बात करें। अगर करें कोस की बात, कोस 0, 30, 45, 60, 90, तो हमको ऐसे घूमना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा साइन और कोस की वैल्यू हम निकालेंगे। तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या बताया अभी कि सबसे पहले हमें निकालना है साइन 0 डिग्री। हमें निकालना है साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें पता है कि अंडर रूट से ऊपर और नीचे 2 से डिवाइड करना है अंडर रूट को। अब हमको देखना है क्या, हमको देखना है कि साइन की बात करें तो घड़ी की दिशा में घूमना है। घड़ी ऐसे घूमती है, ठीक है, घड़ी घूमती है ऐसे, तो 0 है साइन 0, तो ऐसे घूमना है हमको, ऐसे काउंट करना है। हमारा हाथ है, ये हाथ है। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक, तो हमें साइन 0 की वैल्यू पता करनी है कि साइन 0 की वैल्यू क्या होगी। तो घड़ी की दिशा कैसे है, ऐसे है घड़ी की दिशा। ठीक है, घड़ी की दिशा ऐसे है, तो हमें यहाँ देखना कि साइन 0 यहाँ पे है। तो साइन 0 जब यहाँ पे है तो क्या करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे, यानी इधर साइन 0, 0 के बाद क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई अंक नहीं है, तो साइन 0 यानी इसके बाद 0 के बाद कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये 0 है। इसके बाद कोई उंगली नहीं है तो 0 है, तो जहाँ पे ऐसी कंडीशन होगी उसकी वैल्यू होगी हमारी 0। ठीक है, जो ऐसी कंडीशन होगी अंडर रूट 0/2 या 0/2 उसको बोल देंगे हम 0। ठीक है, तो हमारी वैल्यू आ गई साइन 0 की 0, यहाँ पे लिख देते हैं हम 0। ठीक है बेटा, साइन 0 की बात खत्म। उसके बाद हमको क्या करना है,
उसके बाद करना है हमको साइन जीरो, यानी साइन जीरो के बाद क्या है हमारा 30, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30। अब साइन 30 को भी ऐसे ही देखना हमको, ये है 30 कहाँ पे होगा, यहाँ पे हमारा 30 होगा 30 डिग्री, तो 30 के बाद कितना है 1, 30 के बाद कितना है 1, घड़ी की दिशा में घूमे हमने काउंट किया कि यहाँ पे 30 है हमारा, और 30 के बाद कितनी उंगली बची हुई है, एक उंगली बची हुई है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम √1/2, और ये हो जाएगा हमारा 1/2, ठीक है। ये हो गया हमारा 1/2, यानी साइन 30 की जो वैल्यू होगी हमारी वो होगी 1/2, साइन 30 को हम लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना, साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 के लिए क्या करेंगे, साइन 45 यहाँ पे लिखना है हमको साइन 45 डिग्री। जब हमें साइन 45 का मान निकालना, 45 कहाँ है हमारा, यहाँ पे है 45, यानी 30 की उंगली में 3 के बाद कितनी उंगली बची हुई है 2, 3 के बाद कितनी उंगली बची हुई है 2 उंगली बची हुई है हमारे, तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा 2, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, एक √2 से √2 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारा 1/√2, और साइन 45 का मान होगा हमारा 1/√2, ठीक है, 1/√2। ये वही हमारी साइन 45 की बात। उसके बाद साइन 45 के बाद क्या करना हमको, 45 के बाद आएगा हमारा 60, साइन 60 डिग्री, √2 तो लगाना है, अपॉन 2 से डिवाइड करना है। अब देखो 60 कहाँ पे हमारा, 60 कहाँ पे है, यहाँ पे हमारा 60 है, 60 के बाद कितनी उंगली बची हुई है, 60 के बाद हमारी बेटा 3 उंगली बची हुई है, तो अंडर रूट में कितना लिखना है 3 लिखना है, और डिवाइड किससे करना 2 से, यहाँ पे लिखेंगे हम 3, तो हमारा जो साइन 60 का मान होगा वो होगा √3/2, ठीक है, 3/2। उसके बाद हमें क्या करना है 90 की, साइन 90 डिग्री। अब देखना है 90 कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे हमारा 90 है, ठीक है, 90, और 90 यहाँ पे हमारा 90 है, इस पे 90 के बाद कितनी उंगली बची हुई है 4 उंगली है हमारी, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट में 4, और जब इसका अंडर रूट खोल लेंगे तो ये आ जाएगा 2/2 और काट के 1, तो साइन 90 का मान कितना होगा 1, ठीक है। इतनी बात, साइन की वैल्यू जो है हमारी प्रॉपर्टीज जो है हमको मिल चुकी है, साइन की वैल्यू हमें मिल चुकी है, ठीक है। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√3, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, ये हमारा जो है साइन की वैल्यू हमको मिल चुकी है। अब साइन का हो गया। अब हमें देखना है कि साइन जो है, साइन किसका अपोजिट होता है, ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है। साइन को हम लिख सकते हैं क्या, चलो बहुत साइन का उसको बाद में देखा, पहले एंटी क्लॉक वाइज भी घूम जाएंगे। अब घड़ी की विपरीत दिशा में हमको घूमना है, अभी हम किस में घूमे, घड़ी की दिशा में घूमेंगे, ठीक है, और अब हमको घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है। जब हमको घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस काउंटिंग उल्टी करनी है, ठीक है, काउंट ऐसे करना है, ठीक है। अगर वह भी ना करना तो हम क्या कर सकते हैं, उल्टा काउंट करना है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम, साइन की वैल्यू हमको मिल गई तो साइन, या फिर हम क्या कर लें, अगर हमको टेबल पूरी बनानी है तो इसका उल्टा भी हम लिख सकते हैं, कोस को लिख सकते हैं हम 1 इधर से √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ठीक है। साइन जो साइन 90 डिग्री का मान होगा वो साइन कोस 0 का मान होगा, ठीक है। इसका उल्टा, यानी जो 90 है वो 0 है कोस में, जो साइन 30 है वो 60 है, जो 42 है वो 42 ही रहेगा, और जो 60 है वो 30 हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद हमको क्या करना है, साइन का निकल गया, कोस का निकल गया। उसके बाद हमको, अगर हम ऐसे घूमे एंटी क्लॉकवाइज, हमें पता करना है कि कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी, कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी, √2 है, पूर्ण में 2 करना, कोस 0 यानी एंटी क्लॉकवाइज, 0 कहाँ पे है, यहाँ पे है,
एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमना है, जीरो जीरो, ये जीरो है हमारा कोस में, और जीरो के बाद एंटी क्लॉकवाइज कितनी उंगली बची हुई है, 4 उंगली बची हुई है हमारी, तो √4/2, और इसको लिखेंगे हम कितना 2/2, और ये हो जाएगा हमारा 1, तो कितना आया 1 आया। ऐसे ही हम 30 की निकाल लेंगे, ठीक है। जब हम ऐसे घूमते रहेंगे तो हमें निकल जाएगा आराम से, ठीक है। अगर हम बात करें साइन का हो गया, कोस का हो गया, अब साइन को लिख सकते हैं हम कोसेक, 1/कोसेक, साइन इक्वल टू होगा हमारा 1/कोसेक, 1/कोसेक, यानी जो साइन जीरो की वैल्यू है उसको लिखेंगे हम साइन जीरो इक्वल टू 1/कोसेक, हमें निकालना है कोसेक का, यानी जो साइन जीरो की वैल्यू है उसको हम क्या कर देंगे 1/0 लिख सकते हैं, 1/sin जीरो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कोसेक जीरो, हमें निकालना है कोसेक जीरो का मान, तो कोसेक जीरो इक्वल टू 1/sin जीरो लिख सकते हैं, 1/sin 0 डिग्री। तो देखेंगे 1/sin जीरो की वैल्यू कितनी है, जीरो है, तो साइन जीरो की वैल्यू हमारी जीरो है, तो कोसेक जो कोसेक जीरो हमारा आएगा वो क्या आएगा 1/, अगर कहीं पे हो 1/0 हो, कहीं पे 1/0 डिग्री हो तो उसको लिखते हैं हम इन्फिनिटिव, क्या लिखते हैं इन्फिनिटिव, तो कोसेक जीरो की वैल्यू हमारी इन्फिनिटिव होगी। ऐसे ही यदि हमें निकालनी हो किसकी कोसेक 30 डिग्री की, कोसेक 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा हमारा कोसेक 30 को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक 30 को हम लिख सकते हैं 1/sin 30 डिग्री, साइन 30 का मान कितना है 1/2, और जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2, ये हमारा आ जाएगा 2, तो इसकी कोसेक जीरो की वैल्यू कितनी 30 की जीरो हो गई 2। ऐसे ही अगर हम 45 की बात करें तो साइन 45 का मान कितना होगा, अगर हम 45 का मान करें साइन 45 डिग्री, ठीक है, साइन 45, तो साइन 45 का मान कितना है 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √2, ठीक है, √2 हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, हमको निकालना है 60 का मान, तो इसको लिख सकते हैं 1/60 की वैल्यू है हमारी, साइन की बात कर रहे हैं √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, 2/√3, ठीक है। इसकी बात करें तो 1/1 होगा, साइन कम है तो 1/1 होगा हमारा 1, ठीक है, ये हो गया हमारा 1। तो जो है कोसेक की वैल्यू भी हमको मिल चुकी है। जब हमें कोसेक की वैल्यू मिल गई तो हमें किसकी निकालनी है, कोसेक हो गया हमारा, कोस की निकाल लेंगे हम, अगर हम निकाल लें कोस की, सॉरी कोस की निकल गई कोट की या सेक की, हम निकालते हैं सेक, ऐसे ही हमको सेक की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सेक किसका उल्टा होता है, कोसेक का उल्टा होगा, जो कोसेक की वैल्यू आई है उसको इधर से लिख देंगे, इधर 1 है, इधर 2/√3 है, यहाँ पे √2 है और 2 है और इन्फिनिटिव, ठीक है। ये हमारा आ गया सेक की वैल्यू, ये हमारी सेक की होगी। हमको क्या मिल गया, सेक मिल गया, कोसेक मिल गया, साइन मिल गया, कोस मिल गया, दो चीज हमको मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमको tan और कोट का वैल्यू निकालना है। तो कोट tan कैसे निकलेगा हमारा, इसको निकालने का क्या मेथड है, tan इक्वल टू होता है हमारा tan इक्वल टू साइन अपॉन कोस, tan बराबर होता है हमारा साइन अपॉन कोस, यानी 0/1 लिखेंगे हम, 0/1 लिखेंगे, कहीं 0/, जहां 1 होगा 0/1 उसको हम लिखते हैं 0, तो tan 0 की जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी 0। उसके बाद हमने लिखना है साइन 30 में लिखेंगे, सॉरी tan 30 का मान होगा हमारा साइन अपॉन कोस अंडर रूट, जब हम इसको लिखेंगे 1/√2 अपॉन 1/√3/2,
कैलकुलेशन करेंगे, अंडर रूट 3 से 2 से 2 कट जाएगा, वही यहाँ पे बचेगा हमारा 1/√3। ठीक है, ये 1 आ गया हमारा 10 30 का 1/√3। उसके बाद इससे पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा हमारा 1। इससे यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा √3/1 बचेगा, नीचे 1 की वैल्यू नहीं थी। 1/0 है तो इसको लिख सकते हैं 1/0 को हम इन्फिनेटिव, 1/0 को लिख सकते हैं इन्फिनेटिव। कोट की निकालनी है तो इधर से शुरू कर देना, इन्फिनेटिव √3 1 1/√3 0। तो ये हमारी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स हैं कंप्लीट हो चुके हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये तो सीखा हमने इन ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनाना। ट्रिग्नोमेट्री टेबल हमने बनाई है और बहुत ही अच्छे आसान तरीके से हमने आपको सिखाया है। अगर आपने साइन की वैल्यू निकालनी तो आपकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज जो है निकल सकती है। अगर आपने पूरी की पूरी साइन की वैल्यू आपको पता है, या आप क्या करना है, ये हमारा हाथ है, ये हमारा एक हाथ है, ठीक है। यहाँ पे हमने मान लिया 0 है, 30 है, 45 है और 45 है, 60 है और 90 डिग्री है, ठीक है। अगर हमको साइन की प्रॉपर्टी चाहिए या कोस की चाहिए, हमसे पूछ लिया कोस 60 की वैल्यू कितनी होगी, कोस 60 की वैल्यू कितनी होगी, तो हमें पता है कि कोस में हमें घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो 60 कहाँ पे होगा, 0 30 45 60 यहाँ पे है हमारा, ठीक है, 60 हमारा यहाँ पे है। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। इधर कितनी उंगली बची हुई, 1 बचा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं √ लगाना ही है अपॉन में 2, इतना 1, ठीक है। कोस 60 की बात कर रहे हैं हम। कोस 60 का मान अगर हम बात करें कोस 60 की, तो √ जब इसका हटा देंगे तो ये 1/2 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो 60 कोस 60 का मान जो हमारा होगा 1/2 होगा। हमसे पूछ लिया कोस 30 की वैल्यू बताइए, कोस 30, तो कोस 30 का कैसे निकाल लेंगे, 30 कहाँ पे होगा हमारा 0 30, ठीक है, 0 के बाद 30, यहाँ पे हमारा 30 होगा। कितनी उंगली बची हुई है, 3 बची हुई है, तो √3/2 लिख सकते हैं हम। कोस 30 का मान देख लेंगे, √3/2, ऐसे ही हम किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर साइन 30 का पूछ ले हमसे, साइन 30 डिग्री, इसको क्या घड़ी की विपरीत घड़ी की दिशा में घूमना है क्लॉकवाइज। 30 यहाँ पे होगा, कितनी उंगली बची हुई, 1, √1/2, यानी इसको लिख सकते हैं 1/2। ये हमारा जो है हो चुका है। ठीक है बेटा, यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, समझ आ रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, ताकि इसी तरह हम आपको अच्छे से अच्छे सिखाते रहें। अगर हम दूसरा मेथड की बात करें, अगर हमको एक मेथड और है, अगर हमको साइन की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे साइन हमने मान लिया 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है और भाई हमारा 60 डिग्री और 90 डिग्री है, ठीक है। सबसे पहले हमें 4 लिखना है, 4 4 4 4 4 लिख दिया, 4 4 लिख दिया। उसके बाद हमको क्या करना है, इसके ऊपर गिनती लिखते जाना है, 0 1 2 3 4 और सब का क्या करना, √ कर देना। इससे हम साइन की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, यदि हम इसका √ खोलते हैं तो ये हो जाएगा √0/2, ठीक है, √0/2। इसको हम लिख सकते हैं 0, 0/2 को लिख सकते हैं हम 0। ये हो गया हमारा साइन 0 के लिए। धन्यवाद। इसको हम लिखेंगे √1/2 लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 1/2। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साइन 30 का मान आ गया हमारा 45 की बात करें तो √2/4 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 के इससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। अगर हम 60 की बात करें तो 60 को लिख सकते हैं हम
√3/2 और इसको लिख सकते हैं 1। ठीक है, अगर ऐसे समझना है तो ऐसे समझ लीजिएगा, अगर ऐसे हाथ से, मेरे हिसाब से तो इजी है हाथ का इस्तेमाल करो। जब भगवान ने दिया है तो हमें हाथ का इस्तेमाल करना ही है। ठीक है, ठीक है, ये हमने सभी वैल्यू को हमने निकाल लिया है और उम्मीद करता हूँ कि मैं ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपके समझ आई होगी। और समझ आई हो तो करके वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।